आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर अवतल दर्पण के सामने यानी कॉन्केव मिरर के सामने अलग अलग जगह पर हम वस्तु रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसकी इमेजेस कहाँ कहाँ पे बनती हैं, उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है, सारी चीज़ें हमको देखना है। कॉन्केव मिरर के साथ साथ हम कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर को देखते हैं। फर्स्ट इसमें जो केस है उसमें हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब हमने वस्तु जो है वो अनंत पर रखी है। अनंत का मतलब बहुत दूर रखी हुई है। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण है और ये उसका पोल ध्रुव है, ये उसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अनंत पे यानी बहुत दूर अगर वस्तु रखी है तो वहां से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, जो लाइट रेज आती हैं, वो ऐसे म्यूचुअली पैरेलल आती है, एक दूसरे के समांतर आती है किरणें वो। और हमको पता है कि अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, इफ द लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट द फोकस, तो वो फोकस पर मिलती हैं किरणें जो हैं, वो ऐसे फोकस पर जो है मिल जाएंगी। तो जो इमेज या प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनेगा और उसका साइज कैसा रहेगा, तो पॉइंट साइज रहेगा, बिंदु आकार का रहेगा। उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, मतलब उसका नेचर कैसा है। तो जब भी इमेज यानी प्रतिबिंब मिरर से बाहर बनता है, मिरर के सामने बनता है, सामने बनने का मतलब है अगर हम यहाँ कोई स्क्रीन लगाएंगे, कोई पर्दा लगाएंगे तो उस पर इमेज यानी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अगर कोई भी प्रतिबिंब या इमेज स्क्रीन पर बन सकता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यहाँ जो बन रहा है मिरर से बाहर जो बन रहा है वो वास्तविक यानी रियल इमेज है। तो फिर से एक बार देखें, इसकी जो पोजीशन है वो फोकस पर है, इसका जो साइज है वो पॉइंट साइज है, बिंदु आकार है, और इसकी जो प्रकृति यानी कि जो नेचर है वो रियल है, मतलब वास्तविक है। दूसरा अपन केस में देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मतलब वस्तु को हमने अनंत और सी के बीच रखा हुआ है। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर ये फोकस हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट दो लाइट रेज हमको ड्रॉ करना पड़ती हैं। तो एक लाइट रे मैंने ऐसे पैरेलल भेजी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप लोग जानते हैं कि फोकस से पास होगी, ये फोकस चलेगी। एक लाइट रे हम सी से भेजते हैं। हम लोग जानते हैं सी से अगर कोई लाइट रे भेजेंगे तो वो वापस उसी डायरेक्शन में लौट के आती है, ये वापस लौट के आ जाएगी। दोनों यहाँ टकराती है तो यहाँ बन जाएगा उसका इमेज यानी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो इमेज बन रहा है उसकी पोजीशन क्या है। इमेज की पोजीशन है बिटवीन फोकस एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। उसका साइज कैसा है, तो साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं उसको। और नेचर कैसा है, तो मिरर से बाहर है, इसका मतलब ये रियल यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और खिसकाएंगे और उसको सी पर लाके रखेंगे। तो तीसरा केस है हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, मतलब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी है। तो ये हो गया कॉन्केव मिरर। ये फोकस है और ये सी है। अब सी पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, हमने ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी पर, और हमको मालूम है कि पैरेलल लाइट अगर भेजेंगे ऐसे तो फोकस से निकल जाएगी। और एक लाइट रे हम अगर पोल पे डालते हैं, पोल पे भेजते हैं ऐसे, तो वो जितने एंगल पे हमने भेजी, जितना एंगल से हमने भेजी, उतने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो इमेज है वो वहीं पर बन जाती है, मतलब सी पर ही ऑब्जेक्ट रखा हमने और सी पर ही उसकी इमेज बन जाती है। इसमें आप सोचेंगे कि पहले ही इमेज बना दी थी मैंने, एक्चुअली क्या हम यहाँ पर मेजरमेंट से नहीं बना रहे हैं, ऐसे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो एकदम एक्यूरेटली मेजर करके अगर बनाएंगे, जितना फोकस है उसका डबल सी लेके बनाएंगे और एक्चुअल उसका रेडियस बनाएंगे, तब जाकर ये एकदम एग्जैक्ट यहाँ बनेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर सी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज भी सी पर ही बनता है।
उसका साइज कैसा रहता है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर रहता है। और रियल इमेज है, इधर बन रही है मतलब रियल ही है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है। अब हम फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को हमारा सी और एफ के बीच रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच हम रखते हैं। यहाँ पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु को, और हमको देखना है कि इमेज कहाँ बन रही है इसकी। तो हम एक लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, समांतर भेजते हैं, और वो लाइट रे फोकस में से निकल जाती है। दूसरी लाइट रे हम पोल के ऊपर भेजते हैं, तो जितने एंगल पे भेजी थी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहाँ इमेज बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज की पोजीशन क्या है। इमेज जो बन रहा है इट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी के परे बन रहा है, या यूँ कहोगे अनंत और सी के बीच, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी बन रहा है। साइज आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बन गया है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी कि एनलार्ज्ड है, बिगर देन ऑब्जेक्ट है। और रियल इमेज है क्योंकि मिरर से बाहर बन रहा है। फिफ्थ केस अपन देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे खिसकाने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रख के देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पर रख रहे हैं। ये फोकस है और यहीं पर ऑब्जेक्ट भी हमने रख दिया। तो एक लाइट रे हम पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पैरेलल है, और वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकलती है। एक लाइट रे हम पोल पे भेजते हैं, जितने एंगल पे गई थी उतने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो आप देखेंगे बोथ द लाइट रेज after reflection you can see that the light rays are parallel to each other. It means the light ray will not meet at any point here. तो ये जो लाइट रेज यहाँ कहीं मिलने वाले नहीं है, वो कहाँ मिलेंगी, जाकर इन्फिनिटी पर, अनंत पर मिलेंगी। इसका मतलब इसकी जो इमेज या प्रतिबिंब बनने वाला है वो अनंत पे यानी इन्फिनिटी पे बनेगा। साइज कैसा रहेगा, तो अभी आपने देखा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, पॉइंट साइज था, फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे बढ़ाया, थोड़ा सा इमेज बढ़ गया, फिर ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, वो ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया, फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे खिसका दिया सी और एफ के बीच, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई। इसका मतलब इस वाले केस में इमेज और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आप थोड़ी देर के मान लो कि इन्फिनिटी यहाँ पर है, तो ये इतना बड़ा इमेज बनेगा, मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो हाईली एनलार्ज्ड बोलेंगे इसको, वस्तु से बहुत बड़ी। और मिरर से बाहर है, इसका मतलब ये रियल है। हाँ, एक और चीज़, जितने भी मैंने इमेज यहाँ पे दिखाई है वो सारी इमेज उल्टी बन रही हैं, तो इसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं, मतलब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। सिक्स्थ पोजीशन हम देखते हैं इसकी। इसमें हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रखते हैं। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, और एक लाइट रे हम पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, ऐसे फोकस से पास हो जाती है। एक पी पर इंसिडेंट करते हैं, इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम देखते हैं दोनों लाइट रेज जो है वो अपसरित हो रही हैं, डाइवर्जिंग हैं, लाइट रेज फैलती जा रही हैं। तो अगर आप इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, अनंत पे तो बहुत दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। इसलिए हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके देखते हैं, पीछे बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। तो हम ऐसे बढ़ाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि लाइट रेज जो है वो यहाँ से आ रही है। तो इस बार जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है, और मिरर के पीछे बनेगा तो वो स्क्रीन पर कभी नहीं बन पाएगा। यानी स्क्रीन पर अगर इमेज नहीं बनता है तो हम उसको बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज है। ये वर्चुअल इमेज मतलब कि आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो आभासी यानी वर्चुअल इमेज केवल एक कंडीशन में बन रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस कंडीशन में इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है, मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। उसका जो साइज यानी कि आकार है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, मतलब एनलार्ज्ड है और सीधा बन रहा है। तो जो भी वर्चुअल इमेज बनते हैं, मतलब आभासी प्रतिबिंब जितने भी बनते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधे ही बनते हैं। मतलब अगर आप वस्तु को ऐसा रखेंगे तो इमेज भी ऐसी बनेगा,
ऐसा रख देंगे तो इमेज भी ऐसे बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधा बनता है। और जितने भी बाकी अपन ने केस देखे यहाँ पर रियल इमेज बन रहे थे, तो उस केस में जो इमेज था वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा बन रहा था, तो उल्टा इमेज बनता है अगर वो रियल है तो इस तरह से जो कॉन्केव मिरर है उसके 6 केसेस हैं। और इसमें बस आपको ये याद रखना है कि ये कॉन्केव मिरर जो होता है वो रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। जो रियल इमेज बनते हैं वो पॉइंट साइज का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बराबर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा ही बनता है। तो वर्चुअल इमेज जो बनेगा, जो कॉन्केव मिरर बना रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो कॉन्केव मिरर जब भी वर्चुअल इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा ही बनाएगा, छोटा और बराबर नहीं बना सकता है। यदि आप भी पीएटी करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें जायसवाल कंपटीशन इंस्टीट्यूट सीहोर। कॉन्टैक्ट नंबर 8269708686। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाता है? इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण कैसे बनाएगा? पहला केस वही है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, मतलब वस्तु को हमने जो है वो अनंत पे रखा हुआ है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है, अनंत पर है, वहां से जो लाइट रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल आती है दूसरे के। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। पैरेलल लाइट रेज जो होती है, हमको ऐसा लगता है कि ये जो लाइट रेज हैं ये यहाँ से कहीं से आ रही हैं, मतलब यहाँ से ऐसे आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वो लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं। जिस पॉइंट से आती है उसको फोकस बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, अनंत पर रखा होगा तो उसकी इमेज या प्रतिबिंब जो है हमेशा फोकस पर ही बनता है। साइज कैसा होगा? तो फोकस पर अगर बनेगा तो पॉइंट साइज का दिखेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। और उसका नेचर यानी प्रकृति कैसी है? तो ये तो मिरर के पीछे बन रहा है, इसको हम स्क्रीन पर कभी नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर मिरर। तो मिरर के पास में हमने कहीं ऑब्जेक्ट रखा, पास का मतलब कहीं भी रख सकते हो आप, यहां से लेके यहां तक कहीं भी रखें अगर हम, तो फिर क्या होता है वो देख लेते हैं। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम 2 लाइट रेज ड्रॉ करना पड़ती हैं। तो एक लाइट रे हम पैरेलल भेजते हैं ऐसे, हमको पता है कि ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो है फोकस से आ रही है, तो इधर रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से ऐसे। एक लाइट रे जो है हम पोल पर इंसिडेंट कर देते हैं, ऐसे पोल पे करेंगे, जितने एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पे उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, तो यहाँ इमेज बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ था मिरर के सामने, उसका जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। और दर्पण के पीछे बनता है, इसका मतलब ये आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज रहता है। साइज की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है और सीधा बनता है, मतलब इरेक्ट इमेज यहाँ बनता है। तो इसके 2 ही केस हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो फोकस और पोल, फोकस से लेकर पोल के बीच में ही इमेज बनाता है, मतलब फोकस से स्टार्ट होता है और पोल तक ही इमेज उसका बन सकता है। इसके बाहर या इसके पीछे इमेज नहीं बनता है। इमेज जो बनेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता है और हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधा बनता है। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है कि ये जो इमेज को छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग व्हीकल्स में, हमारे मोटर बाइक में, कार में, ट्रक में, इन सब में करते हैं। जो साइड में जो मिरर लगा रहता है ड्राइवर के साइड में, या फिर ऊपर की तरफ जो लगा रहता है जिससे पीछे के हम ट्रैफिक को देख सकें, उसके लिए हम इसी मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है कि पीछे अगर कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, बड़ा वाहन आ रहा है, तो उसका छोटा इमेज हमको दिखाता है। और इसके अलावा आप एक और चीज़ देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो ज़्यादा देती है,
इमेज की डिस्टेंस कम रहती है, मतलब हमको पास में दिखता है वो। तो कई बार मिरर के ऊपर लिखा भी रहता है ऐसा कि जो इमेज आप देख पा रहे हैं वो असली में जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उससे पास में नजर आ रहा है, मतलब इमेज इज नियरर देन इट अपीयर। तो ऐसा कुछ उस पर लिखा है, आप देख लेना। तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरह का जो मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर, उसका इस्तेमाल हम गाड़ी में रियर व्यू मिरर के फॉर्म में करते हैं ट्रैफिक को देखने के लिए। इसके अलावा इस तरह के मिरर का इस्तेमाल हम लोग लाइट को फैलाने में भी कर सकते हैं। तो स्ट्रीट लाइट जो होती है, तो स्ट्रीट लाइट में अगर हम इस तरह का एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं, यहाँ पर हम बल्ब लगा देंगे तो ये लाइट को फैला देता है ऐसे। तो चौराहे पर हमको अगर लाइट लगवाना है, फैलाना है स्ट्रीट लाइट में, तो हम इस तरह के कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर सकते हैं। दो जगह इसका स्पेशली यूज़ होता है। इससे पहले हमने कॉन्केव मिरर पढ़ा था। वो क्या कर रहा था, वो लाइट रेज को, मतलब वो जो इमेज बना रहा था वो तो उल्टे इमेज बना रहा था। तो इमेज बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जनरली हम उसका इस्तेमाल जो है एक जगह लाइट भेजने के लिए कर सकते हैं। तो हम उसका यूज़ जो है वो इस तरह का टेबल लैम्प जो होता है उसमें हम लोग कर सकते हैं। ऐसे बल्ब लगा रहता है और टेबल लैम्प पर जो लाइट आएगी ये इसको इस तरह से हम बल्ब लगाएंगे, इसके फोकस पे लग जाए तो इससे पैरेलल लाइट आएगी। तो एक जगह पर हम लाइट को इकट्ठा करने के लिए कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ आप देखेंगे, कॉन्केव मिरर जो होता है वो बड़े इमेज भी बनाता है। हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम उसके फोकस और पी के बीच रखते हैं तो इमेज जो है वो सीधा बनता है और बड़ा बनता है। इसकी इसी स्पेशलिटी की वजह से हम लोग इसका यूज़ जो है वो शेविंग मिरर के फॉर्म में कर सकते हैं या सैलून में कर सकते हैं। कि उसके अगर हम ऑब्जेक्ट को या कस्टमर को यहाँ हम रखते हैं तो उसका बहुत बड़ा इमेज हमको पीछे दिख सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ शेविंग मिरर। इसके अलावा डॉक्टर्स लोग भी इस तरह के मिरर का इस्तेमाल करते हैं। जो ENT डॉक्टर्स होते हैं, नाक कान गले वाले डॉक्टर जो होते हैं, उनके पास एक छोटा सा मिरर ऐसे होता है और उसमें हैंडल लगा रहता है। उस मिरर की हेल्प से वो लोग जो भी जांच रहती है गले के अंदर की या दांत की जांच जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका बड़ा इमेज उसमें दिखता है, तो बड़ा इमेज इजीली वो देख पाते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम में इसके कोई यूज़ आपसे पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ है, अगर आप कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल सोलर हीटर के फॉर्म में कर रहे हैं, जैसे कोई पानी वानी गर्म करने के लिए, तो आप यहाँ टंकी आपकी है और इस तरह से आपने मिरर लगा के रखा हुआ है, सनलाइट जो है इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल लाइट, और ये एक जगह कंसंट्रेट कर रहा है। अगर इसके फोकस पे रखा होगा तो एक जगह लाइट भेज देगा, सारी एनर्जी एक जगह आने से वो पानी जो है गर्म हो जाएगा। तो हम सोलर हीटर में भी कई बार कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे इनके यूजेस हैं। वाले हैं मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र, इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। ये फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें u जो है वो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। जैसे मिरर यहाँ पर है, उसके पोल से हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग u कहते हैं। अब मिरर के सामने रखा है तो उसका इमेज यहाँ कहीं बन रहा होगा, तो पोल से लेकर जो इमेज है उसके डिस्टेंस को हम लोग v कहते हैं। ये v हो गया। और सपोज फोकस यहाँ पर है तो पोल से लेकर f की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल f से शो करते हैं, मतलब फोकल लेंथ हो गया। तो ये फोकल लेंथ है, फोकस दूरी। ये है दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और इनमें साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, आप उसके P को ओरिजिन मानेंगे, मतलब केंद्र मानते हैं। जैसे हम लोग XY एक्सिस के बारे में जानते होंगे आप लोग, ये 0 रहता है, इधर होती है प्लस x एक्सिस, इधर होती है माइनस x एक्सिस, इधर होती है प्लस y एक्सिस, इधर होती है माइनस y एक्सिस। तो इस तरफ जब भी हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, इस डायरेक्शन में अगर लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो लाइट रेज, प्रकाश की किरणें हम भेजते हैं, हमेशा याद रहेंगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ भी भेजते हैं लाइट रेज। यहाँ से लाइट रेज इधर आती हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट रेज आ रही हैं उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं। और इधर अगर हम डायरेक्शन लेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक रहेगा।
यहाँ से ऊपर की तरफ अगर हम कोई मेजर करने वाले हैं कोई लंबाई, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। नीचे की तरफ मेजर करने वाले हैं तो हमेशा नेगेटिव आएगा, ये आपको याद रखना है। तो अगर कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो उसका फोकस हम नापेंगे यहाँ से इधर, फोकस की दूरी, तो वो इस तरफ नाप रहे हैं तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब कोई भी वैल्यू आपको दी रहेगी तो आप नेगेटिव में लिखेंगे। एक और चीज याद रखेंगे कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब सी तक के जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, वो भी नेगेटिव रहेगी क्योंकि इसी तरफ है। और अगर आपको एफ निकालना है तो एफ और आर में ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, उसका आधा कर देंगे तो आपको फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी मिल जाएगी। तो आर और एफ दोनों नेगेटिव रहते हैं, उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा नेगेटिव, वो आपको ही समझना है। दूसरी बात ये है कि यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट हमेशा आप इसके सामने ही रखेंगे जहां पे रखना होगा, तो यू हमेशा नेगेटिव आपको लेना है, चाहे कोई सा भी मिरर हो, अवतल हो या उत्तल हो। वी की अगर बात करें तो इमेज की जो डिस्टेंस है, अगर आपको इमेज की ही डिस्टेंस दी हुई है क्वेश्चन में और ये बोला है कि इमेज रियल है, रियल मतलब सामने बन रही है, तब तो नेगेटिव आएगा। और अगर इमेज वर्चुअल है तो फिर आपको पीछे की तरफ मेजर करना है, मतलब पॉजिटिव आएगा। और अगर इमेज की पोजीशन निकालना है, मतलब आपको वी नहीं दिया हुआ है, आपको यू दिया है, एफ दिया है, तो आपको वी में कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाना है। वो तो जब आपका आंसर आएगा तो उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव आंसर आएगा आपका। अगर नेगेटिव आ गया तो आप बोलेंगे रियल इमेज है, और पॉजिटिव आ गया मतलब वर्चुअल इमेज। उत्तल दर्पण के लिए अगर देखा जाए तो ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, और इसमें जो फोकस है वो यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, मतलब इसका जो आर रहता है वो पॉजिटिव रहता है, इसका जो एफ रहता है वो भी पॉजिटिव रहता है। तो कॉन्वेक्स मिरर वाला केस अगर आ रहा है तो उसमें एफ जो है वो पॉजिटिव आपको लेना है। यू की बात करें, ऑब्जेक्ट हमेशा आप सामने यहाँ कहीं रखेंगे तो ये डिस्टेंस इधर नापेंगे लेफ्ट साइड में, ये हमेशा नेगेटिव आएगा। वी की अगर बात करें तो इसमें तो इमेज हमेशा पीछे ही बनता है इधर, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपको चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन याद रखना है, और इसी के बेसिस पे आपको कोई न्यूमेरिकल करना है।